हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको संजीव कुमार जी के बारे में बताएंगे। इस तरह से वो कितनी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। वो कारपेट पर पड़े हुए थे, बाहर इंतजार कर रहा था साथी कलाकार और बेडरूम में पड़ा था संजीव कुमार का शव। संजीव कुमार के निधन को लेकर सचिन पिलगांवकर ने बताया कि वो उनसे मिलने उनके घर गए। घंटों इंतजार करने के बाद जब उन्होंने उनके रूम में जाकर देखा तो वो कारपेट पर पड़े हुए थे। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिंदी सिनेमा जगत में कई सितारे आए और गए, मगर उनमें से कुछ ऐसे रहे जो याद रह गए। उन्हीं में से एक संजीव कुमार भी हैं, जिन्होंने महज 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के बेहतरीन सितारों में से एक हैं, जिन्हें आज भी फैंस याद करते हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। बड़ी बात यह है कि वो जानते थे कि वो कितने साल जिएंगे। जी हाँ, संजीव कुमार ने भविष्यवाणी कर ली थी और यही वजह थी कि उन्होंने शादी नहीं की थी। आज सिनेग्राफ में हम आपको उनकी जुड़ी एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अपने एक पुराने इंटरव्यू में संजीव कुमार ने सब डिटेल में बताया था। उनसे पूछा गया था कि जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो क्या वह उनके घर पर थे। इस पर सचिन ने कहा, मैं उनसे मिलने उनके घर ही गया था। दरअसल वो चाहते थे मैं सुबह ही जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं कल मिलना चाहता हूं। वो बोले सुबह आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं 2 और 2:30 बजे के बीच में आता हूं। उन्होंने कहा थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते। मैंने कहा थोड़ा सा काम है, वो करके आ जाता हूं। संजीव कुमार के इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त बने, उन्हीं में से एक सचिन पिलगांवकर भी रहे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अभिनेता की मौत कैसे हुई। उन्होंने बताया था कि जिस वक्त संजीव कुमार का निधन हुआ तब वो उनके घर पर थे। सचिन ने कहा, मैं आधा घंटा और रुका, मुझे थोड़ा सा अब शक हुआ। मैंने कहा क्या गड़बड़ है भाई, इतनी देर तो कभी लगाते नहीं। कोई भी अंदर जाने से मतलब सब लोग डर रहे थे, तो मैं उनके बेडरूम की तरफ पहुंचा और उनका दरवाज़ा खोल कर देखा। खोला तो सामने मुझे कोई नज़र नहीं आया। नीचे मुझे कारपेट पर 2 पाँव नज़र आए। वो दरवाजे की तरफ हाथ किए कारपेट पर पड़े हुए थे। मैं भाग कर आया, उनका टर्न किया, हाथ देखा तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत देर पहले गुजर गए, बहुत देर हो चुकी है, उनको नहीं रहे। सचिन ने बताया क्या था संजीव कुमार के घर पर दृश्य। सचिन ने कहा, मैं बिल्कुल 2 और 2:30 के बीच में 2:15 को उनके घर पहुंचा तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बोला गया कि नहा रहे हैं, अंदर बेडरूम में है। आधा घंटा मैं रुका। मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी। सचिन ने बताया कि तभी वहाँ डॉक्टर आए, जिन्हें देख उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्हें बताया गया कि संजीव कुमार को उल्टी हुई थी। संजीव कुमार का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उनके परिवार में उनके दादा, उनके पिता और भाई सभी की मृत्यु 50 साल की उम्र से पहले हो गई थी। इसलिए संजीव कुमार भी जानते थे कि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। उन्होंने इस कारण अपना घर नहीं बसाया। हनीफ जाफरी की किताब एन एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में उनके परिवार के मर्दों की मौत के बारे में लिखा है। उनके परिवार में दादा से लेकर पिता, भाई और संजीव कुमार की मौत 50 साल की उम्र से पहले ही हुई और सभी की जान हार्ट अटैक के कारण गई। संजीव कुमार की लव लाइफ। भले ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन उनसे पहले वो संजीव कुमार के प्यार में थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी जितनी हिट थी उतनी ही रियल लाइफ में भी थी। दोनों की लव स्टोरी फिल्म सीता और गीता के सेट पर शुरू हुई और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन संजीव कुमार की मां नहीं चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद एक्टिंग करे और हेमा की मां को ये बात मंजूर नहीं थी। संजीव कुमार पर लिखी गई किताब में लिखा है, जरीवाल परिवार ने मद्रास में हेमा के परिवार से मिलने और उनका हाथ मांगने का फैसला किया। संजीव, हेमा और शांता बहन ने ट्रैवल का प्लान बनाया। एक तारीख तय की और टिकट भी बुक कर दिए गए। शांता बहन मिठाई के डिब्बे के साथ हेमा के घर पहुंची। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती संजीव के परिवार से मिलकर खुश हुई। दोनों के कल्चर में काफ़ी अंतर था, लेकिन इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हेमा मालिनी का फिल्मी करियर दोनों के रिश्ते में बड़ा मुद्दा बन गया। शांता बहन और संजीव नहीं चाहते थे कि शादी के बाद हेमा को फिल्मों में काम करे। बताया गया कि हेमा मालिनी ने संजीव कुमार से वादा किया था कि वो काम उन्होंने
साइन किया है वो केवल उसे पूरा करेंगी और फिर एक्टिंग छोड़ देंगी। मगर हेमा की माँ की शर्त कुछ और थी और हेमा भी अपनी माँ के फैसले के पीछे की वजह समझती थी। संजीव को उम्मीद थी कि हेमा अपनी माँ को मना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये एक्ट्रेस थी संजीव के प्यार में दीवानी। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की, जो संजीव कुमार के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि आज भी वो सिंगल है। बताया जाता है कि संजीव कुमार को अपना जीवन साथी ना बना पाने के कारण सुलक्षणा को इतना गहरा दुख पहुंचा कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। संजीव कुमार के निधन के बाद सुलक्षणा ने एक इंटरव्यू में कहा था, संजीव जी के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। संजीव कुमार जी की ज़िंदगी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारी अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। संजीव और सुलक्षणा पंडित के प्यार की कहानी हम आगे अपनी नई अनसुनी कहानी में आपको बताएंगे कि कैसे सुलक्षणा पंडित उनके प्यार में दीवानी हुई और फिर उनसे शादी ना कर पाने के कारण वो सिंगल ही रह गई। थैंक यू, धन्यवाद।